नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल शौर्य कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा मैथ का बहुत ही बेसिक टॉपिक लेकर के आया हूं। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो कमज़ोर छात्रों के लिए मैं एकदम बेसिक से लाया हूं, एकदम जीरो से लेकर के हाई लेवल तक इस चैनल के माध्यम से मैथ समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप घबराइएगा नहीं, बिल्कुल साथ में बने रहिएगा। अब चलिए मैं अपने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यानी बेसिक जो मैथ के होते हैं कौन कौन से, उन्हें क्रमशः दिखाऊंगा। पहला है हमारा, किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। जैसे 1 गुणे 0 किए तो इसका गुणनफल क्या हुआ, 0। 0 में 1 का गुणा किए तो इसका भी गुणनफल क्या हुआ, 0। इसी तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपके नीचे दिए गए हैं। जैसे देखिए कि 5 के साथ हम 0 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, और 0 के साथ भी अगर हम 5 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो वो भी 0 आ रहा है। इसी प्रकार से देखिए 8 का मल्टीप्लिकेशन 0 और 0 का मल्टीप्लिकेशन 9 और 9 का मल्टीप्लिकेशन 6 से कर रहे हैं तो इन सब का भी गुणनफल जो है 0 ही प्राप्त हो रहा है। यानी कोई भी सीरीज में अगर 0 है तो उसका गुणनफल 0 ही आएगा। इसके बाद हम अपने दूसरे नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलते हैं, जिसमें आपको हम बताएंगे कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। जैसे देखिए एग्जांपल्स में है, हम शून्य में a से भाग दे रहे हैं तो इसका भागफल क्या है, शून्य आ रहा है। और शून्य में हम 7 से भाग दे रहे हैं तो भी इसका भागफल क्या है, शून्य आ रहा है। शून्य में हम 39 से भाग दे रहे हैं तो भी इसका भागफल शून्य आ रहा है। और इसी तरीके से शून्य में हम 484 का भी भाग दे रहे हैं तो शून्य आ रहा है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी संख्या हो, अगर हम उससे भाग देते हैं 0 में तो हमेशा हमारा जो भागफल है वह हमें शून्य ही प्राप्त होगा, चाहे वो कोई भी संख्या क्यों न हो। इसके बाद हम आपको बताएंगे तीसरा पॉइंट, इसमें है किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत यानी इन्फिनिटिव प्राप्त होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि a में हमने भाग दिया है 0 से, तो ये हमारा भागफल जो है अनंत इन्फिनिटिव प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल में देख लीजिए 17 में हमने भाग दिया है 0 से तो भी अनंत प्राप्त हुआ है। 8 में भी मैंने भाग किया है 0 से तो भी अनंत प्राप्त हुआ है। इसका कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो उसका भागफल अनंत ही प्राप्त होता है, जैसा कि आप देख ही लिए हैं एग्जाम्पल्स में। और इसके पहले मैंने क्या बताया था कि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। तो दोनों में अंतर है, बहुत बारीकी अंतर है, इसको ध्यान देने वाली बात है। और जो ध्यान दे देंगे उन्हें आसानी से समझ में आ जाएगा कि शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल शून्य आता है और किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत प्राप्त होता है। इसके बाद मैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ आपको ले चल रहा हूँ। चौथे पॉइंट में बताया जा रहा है आपको कि किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि a के पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 आई है, एग्जाम्पल में देख लीजिए। इसी तरीके से b के पावर 0 होने पर इसकी वैल्यू 1 और d के पावर भी 0 होने पर इसकी भी वैल्यू 1 आई है। इसी तरह से हम 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि a को a से भाग दिया गया है तो इसका भागफल 1 आया है। एग्जाम्पल में भी देख लीजिए, जैसे कि 4 को 4 से डिवाइड किया जा रहा है तो इसका भागफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 7 को 7 से डिवाइड किया जा रहा है तो इसका भागफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी तरीके से 5 को भी 5 से डिवाइड किया जा रहा है तो उसका आंसर भी 1 ही आ रहा है। यानी किसी संख्या को अगर स्वयं से हम भाग देते हैं तो उसका भागफल 1 प्राप्त होता है। इसके बाद हम एकदम बेसिक से ले चल रहे हैं, एकदम 0 पॉइंट से ले चल रहे हैं। देखिए अब जोड़ घटाना हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जोड़ घटाना में पहला नंबर है हमारा कि धनात्मक संख्याएँ सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह प्लस का लगता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 + 5 = 9 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए धनात्मक संख्याएं हैं, 4 भी धनात्मक संख्या है और 5 भी धनात्मक संख्या है। दोनों आपस में जुड़ करके क्या कर रही हैं,
प्लस का चिन्ह लगा करके धनात्मक संख्या प्राप्त कर रही हैं। जैसा कि मैं आपको नोट में बता देना चाह रहा हूँ कि किसी संख्या के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो वहाँ पे हम प्लस का चिन्ह मान लेते हैं। जैसे +4 + 5 = क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। यानी अगर कोई चिन्ह नहीं लगा तो वहाँ पे हम प्लस का चिन्ह मान लेते हैं। अब हम आपको ले चल रहे हैं अपने दूसरे फैक्ट की तरफ। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं 8 - 4, तो यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है, 8 प्लस में है इसलिए हमारा +4 आंसर आया हुआ है। -17 + 5 = -12, तो इसमें -17 बड़ा है इसलिए हमारा आंसर क्या है, माइनस में आया हुआ है। इसी तरीके से 19 - 7 = 12, तो यहाँ पे 19 जो है प्लस में है इसलिए हमारा आंसर क्या है, प्लस में आया हुआ है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल में -12 + 8, तो -12 जो है बड़ा है 8 से इसलिए हमारा आंसर जो है -4 माइनस में आया हुआ है। इसके बाद तीसरे कंसेप्ट को हम देख लेते हैं। ऋणात्मक संख्याएं आपस में सदैव जुड़ जाती हैं और ऋण चिन्ह लग जाता है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, -4 और -6, ये दोनों माइनस है इसलिए आपस में जुड़ करके ऋण चिन्ह लग गया, -10 हो गई। -3 - 8, यहाँ पे भी दोनों माइनस हैं तो ये भी आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे और -11 बना लेंगी। इसी तरीके से -4 और -9 ये भी आपस में जुड़ करके -13 बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट -9 और -6 दोनों ऐड होकर के क्या करेंगे, -15 बनाएंगे। तो जैसा कि आपको बताया गया कि ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़कर ऋण चिन्ह के साथ लग जाती हैं और आपस में जुड़ जाती हैं, वैसे ही यहाँ पे देखिए ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ रही है और ऋण चिन्ह लग जा रहा है। इसी के साथ ही हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और इसी के साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।